जय श्री यूनिवर्सिटी। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सप्तसाहनम्। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामयं मोक्षणं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोगा प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का, मुनिर्विमुक्तासिद्धीर्था सरस्वती हरितमोदयिता। अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः, परमपराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविनाशकं श्रीशान्तिवर्धकं धर्मसंवर्धकं अभयजीवनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीप्रवचनसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीमण्डलदेवा प्रतिमण्डलदेवा। तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीकुलगुरुदाचार्यदेव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदरी, मङ्गलं कुन्दकुन्दव्यो सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणदायकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं, जयं जयतु शासनं। ग्रन्थं एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं बोधधायकं कमलं प्रणमामि वर्धमानं विघ्नं धर्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी ग्रंथाधिराज हम सभी के समक्ष विराजमान है। प्रवचन सार यानी कि दिव्य ध्वनि का सार। कुंद कुंदाचार्य देव ने विदेह क्षेत्र जब गए और वहाँ से सीमंधर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी, तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले वो दिव्य ध्वनि सुनने के बाद और भरत क्षेत्र में आकर के इस प्रवचन सार जी ग्रंथ की रचना उन्होंने की। इस ग्रंथ में 3 महाअधिकार हैं। कितने हैं? 3 महाअधिकार। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। ऐसे 3 महाअधिकार इस ग्रंथ में लिखे गए। अच्छा, किन जीवों के लिए लिखा है ग्रंथ? किन जीवों के लिए लिखा है ग्रंथ? हम और आप जैसे इस संसार में अनंतों जीव परिभ्रमण कर रहे हैं। सारे जीव दुखी हैं। छठारा में पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे लुटते अंतर। सभी जीव दुखी हैं और सभी का एकमात्र उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति करना, कि हम किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से बस सुखी हो जाएं। इस संसार में इतने सारे दुख हैं। सुबह हम और आपके लिए क्या, अभी गणेश बनाए विद्यार्थी, हमें क्या दुख लगता है? दिन भर में इतनी सारी क्लासें लगाती, सुबह भी जल्दी उठो, फोन भी नहीं मिलता, खेलने का भी टाइम वही सीमित है। ये क्या है? हमें ये सारी चीज़ें दुख लग रही हैं। सिद्ध भगवान को ऐसे दुख है? अनंत भगवान को ऐसे दुख है क्या? नहीं। उन्होंने तो अनंत सुख की प्राप्ति कर ली, तो उन्हें तो ऐसा कोई भी दुख शेष नहीं है। तो ये तो बात पता चल गई कि सभी जीव दुखी हैं और सुख चाहते हैं, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? मार्ग नहीं पता। सुखी होना तो चाहते हैं, लेकिन आखिरकार हम सुखी कैसे हों, इस बात का हमें रास्ता नहीं पता। तो आचार्य ने वो भी मार्ग बताया, लेकिन उस पर तो जीव चलता नहीं है। और कहाँ सुख ढूंढता है?
पंचेंद्रिय के विषयों में सुख ढूंढेगा, पर द्रव्य मेरा भला बुरा कर देंगे, ऐसी मान्यता लेकर के बैठा हुआ है। तो इस वजह से मिथ्या दृष्टि बना हुआ है और परम सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। लेकिन वास्तव में जब एक बार उन सारे पर द्रव्यों से अपनी बुद्धि को हटाकर और हमारा जो आत्म तत्व है, इस आत्मा में अनंत गुण भरे हैं। अनंत कितने गुण? अनंत। हम बोलते हैं अनंत, हमें महिमा नहीं आती, वहाँ अनंत गुण है। लेकिन अनंत का वास्तव में क्या अर्थ है? कोई सीमा नहीं है, अपरंपार है। 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ नहीं, नंबर में तोड़ नहीं सकते। इतने अनंत गुण आत्मा में भरे हुए हैं। उसी में से एक गुण है ज्ञान। कौन सा गुण है? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण को सबसे मुख्य कहा, सर्व समाधान कारक कहा। माने ज्ञान गुण से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ज्ञान गुण के चलते यह जीव अनंत सुख की प्राप्ति कर सकता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। कहा ना, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। कि ज्ञान के बराबर कोई सुख का कारण है ही नहीं। हमें पंचेंद्रिय विषयों में सुख लग रहा है, अन्य चीजों में पर द्रव्य मुझे सुखी कर देंगे, ऐसी मान्यता लेकर के बैठे हुए। और वहां पंडित जी क्या कह रहे हैं कि भैया ज्ञान जैसा दूसरा क्या है? ज्ञान के बराबर किसकी उपमा है? कोई है ही नहीं ज्ञान के बराबर। तो इसीलिए ज्ञान गुण इतना अपरंपार है, इसकी महिमा इतनी है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही ज्ञान गुण की महिमा को बताने वाली इस ज्ञानाधिकार में 23 नंबर की गाथा आचार्य कुंदन देव ने निकालने, पेज नंबर 40, गाथा नंबर 23। देखिए, उत्थानिका देखते हैं। अब आत्मा का ज्ञान प्रमाणपना और ज्ञान का सर्वगतपना उद्योग करते हैं। इस गाथा के 2 प्रयोजन हैं। माने इस गाथा को लिखने के 2 उद्देश्य हैं। पहला तो क्या है? पहला तो ये बताना है कि आत्मा कितना है? ज्ञान प्रमाण है, कि जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। ये तो है पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य क्या है? ये बताना कि ज्ञान कैसा है? सर्वगत है, माने सभी को जान सकता है, सब जगह फैला हुआ है। यहाँ पे विशेष ज्ञान लेना, माने जब ज्ञान कह रहे हैं कुछ विवक्षण ज्ञान की बात नहीं चल रही, केवल ज्ञान की बात चल रही है ना। हम और आप पूरे लोकालोक को जानते हैं क्या? हमारा ज्ञान अभी पर्याय में सर्वगत है क्या? नहीं। तो किसकी बात चल रही है? सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान की। उन्हें जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनका ज्ञान कैसा है? कि सर्वगत है, सभी लोकालोक के पदार्थों को जानने वाला है। अब देखो, ज्ञान गुण कहा ना आत्मा का, गुण का अर्थ समझते हैं? कनिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थी के लिए गुण का अर्थ समझ में आता है आपको? पता है किसी को? हाथ खड़ा करो एक बार। हाँ बोलो। जो द्रव्य की हर अवस्था में पाया जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। दोनों बातें, एक बात बोली, बैठो, बहुत अच्छा। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, ये पहला गुण, और दूसरा उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? गुण। ऐसे ही ज्ञान क्या है? आत्मा का गुण है। तो क्या ज्ञान कभी आत्मा से अलग हो सकता है? कोई भी ऐसी अवस्था हो सकती है कि जब जीव के पास ज्ञान ही नहीं है, आत्मा ज्ञान रहित हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अच्छा, निगोद में कुछ नहीं पता मान लो जीव को, एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, उसके पास भी ज्ञान नहीं है क्या? कि है, भले ही कम है। अक्षर के 99 भाग बोला था ज्ञान है, परंतु ज्ञान तो है, क्योंकि वो आत्मा का गुण है, उससे आप कभी अलग नहीं कर सकते। जैसे शक्कर की मिठास होती है ना, शक्कर में से मिठास अलग कर सकते हो क्या तुम? ऐसा क्या करें, कौन सी मशीन में डाल दें शक्कर को कि उसमें से मिठास दूर हो जाए? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो उसका गुण है। ऐसे ही यहाँ पे बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान गुण है। तो फिर अब आगे की बात आई कि अब क्या सिद्ध करना है? आत्मा कितना है? तो उन्हें बताना है कि ज्ञान प्रमाण है, जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। और दूसरा पॉइंट क्या सिद्ध करना है? कि ज्ञान सर्वगत है, माने सभी को जानने वाला है। ठीक है, देखिए गाथा पाठ करते हैं। आदाराण पमाणम राणम
आत्मा। प्राकृत में दोनों आधा शब्द और अपा शब्द दोनों ही शब्द आत्मा को बताते हैं। तो यहाँ पर आधा का क्या अर्थ लेना है? आत्मा। आधा णाण प्रमाण, णाण माने ज्ञान, प्रमाणम प्रमाण माने आत्मा कितना है? ज्ञान प्रमाण है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कनिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थियों को आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? कठिन तो नहीं लग रहा? देखिए बहुत सिंपल करके समझाते हैं। आधा णाण प्रमाण माने आत्मा कितना है? तो उन्होंने कहा ज्ञान प्रमाण है। तो अब आगे की बात, तो शिष्य ने प्रश्न किया फिर ज्ञान कितना है? तो उन्होंने कहा णाणम नेयम प्रमाणम अत्युत्तम, कि ज्ञान ये प्रमाण है। तो अटपटी सी बात लगेगी ना थोड़ी। हमने पूछा सुरेश का घर कहाँ है? तो सामने से जवाब आया रमेश के घर के सामने है। फिर पूछा कि रमेश का घर कहाँ है? तो बोला कि सुरेश के घर के सामने है। फिर पूछा दोनों का घर कहाँ है? तो बोले कि आमने सामने है। अब बताओ कभी आप घर पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो ये इतरेतर आश्रय दोष होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई दोष नहीं है। हमें पढ़ने पर, पहली बार में पढ़ने पर ऐसा समझ में ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर कोई दोष उत्पन्न होगा, लेकिन ऐसा कोई दोष नहीं है। अगली लाइनों में बात पता चलेगी। देखो, तो सबसे पहले कहा कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। अब बता रहे हैं कि ज्ञेय कितने। तो उन्होंने कहा णेयम लोया लोयम, ज्ञेय लोकालोक के बराबर है। माने समस्त लोक और इस लोकाकाश के बाहर जितना भी अलोक है, अलोकाकाश है, वो सब क्या है? ज्ञेय है। ज्ञेय का क्या अर्थ होता है? जानने योग्य है, जानने में आ सकता है, ज्ञेय का अर्थ। ठीक है। तम्हा नाणम तो सर्वगयम, तम्हा माने इसीलिए, नाणम ज्ञान, तू माने तो सर्वगयम, सर्वगत है। इससे क्या हमें पता चला कि ज्ञान तो सर्वगत है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में पूरे लोकालोक को जानने की सामर्थ्य विद्यमान है। आया गाथा का अर्थ सामान्य रूप से समझने में? देखिए अन्वय अर्थ में भी वही बात एक बार करते हैं। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अच्छा, ज्ञान प्रमाण है, इसको जैसे हमने क्या किया, एक थाली ली, थाली में हमने थोड़ी सी मिश्री डाली, ठीक है। अब कितनी सी डाली? थाली इतनी बड़ी थी, तो वो बीच में जाकर के मालूम गई। अब उसमें पानी डाल दिया और उसे मिक्स कर दिया, तो मिश्री गल गई, है ना। अब मैं पूछूं कि मिश्री कहाँ है, तो क्या उत्तर आएगा कि थाली प्रमाण है। जितनी बड़ी थाली है उसमें सब जगह पानी है, और वो मिश्री जो थी वो कहाँ चली गई? पूरे पानी में मिक्स हो गई, तो मिश्री कितनी हो गई? थाली प्रमाण। ऐसे ही ज्ञान गुण कैसा है? जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहाँ वहाँ ज्ञान गुण विद्यमान है। देखिए आगे, ज्ञान ये प्रमाण कहा गया है। अब ये तो बता दिया कि आत्मा तो ज्ञान प्रमाण है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया ज्ञान कितना है, तो बताया कि ये प्रमाण है। जितने पदार्थ जानने में आ सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं। तो ज्ञान उन सभी के बराबर है। फिर कहा णेयम लोया लोयम, ये लोकालोक है, इसीलिए ज्ञान सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक है। अब देखो अंत में क्या कहा आचार्य देव ने? सर्वव्यापक। व्यापक का अर्थ क्या होता है? शास्त्रीय वर्ग से कोई व्यापक का अर्थ? हाँ क्या? नहीं करता। हाँ फैला हुआ। हाँ बहुत बढ़िया। व्यापक का क्या अर्थ होता है? सभी जगह फैला हुआ है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि ज्ञान सर्वव्यापक है, माने सब जगह फैला हुआ है। तो ये तो दोनों बात अलग अलग हो गई। अभी तो आपने बोला कि ज्ञान तो कहाँ है? जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहाँ वहाँ ज्ञान है, और अब कह रहे हो कि सर्वव्यापक है। हाँ बात तो यही है, जो सर्वव्यापक बनने की बात कही वो व्यवहार में से कही गई। ठीक है। देखिए या तो कहो कि ज्ञान लोकालोक में आ गया, या फिर कहो लोकालोक ज्ञान में आ गया। ये दोनों ही बातें कैसी है? व्यवहार में। पहले तो हमने क्या कहा? ज्ञान लोकालोक में आ गया, माने हमने हमारे ज्ञान से लोकालोक में हम चले गए, हमारा जो ज्ञान गुण था वो सब जगह चला गया। और फिर क्या कह रहे हैं? लोकालोक ज्ञान में आ गया। ठीक है।
तो ये सर्वव्यापकपना सिद्ध कैसे होगा? तो जो गम धातु है ना, गम धातु, जो सर्वगतपना यहाँ पर कहा, गम धातु लगी ना उसमें, गम धातु का एक अर्थ तो हमें पता है, क्या? जाना। तो जितनी भी जाने के अर्थ में धातु होती है वो द्विअर्थक होती है, एक तो गद्यार्थक और दूसरी ज्ञानार्थक। तो एक अर्थ तो गम धातु का क्या निकलेगा? जाना, और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा? जानना। तो जब सर्वगत कहा ज्ञान को, तो वहां पर तो गम धातु का क्या अर्थ होगा? जाना, माने ज्ञान पूरे लोकालोक में चला गया और जाकर के उसने सभी पदार्थों को जान लिया। इसको निश्चय में से ग्रहण नहीं करना, ठीक है? ये व्यवहार में ऐसे कथन किया जाता है ना, कि ज्ञान सब जगह चला गया। वास्तव में ऐसा होता नहीं, व्यवहार में से ऐसा कहा जाता है। और जब गम धातु का अर्थ जानना किया जाएगा, तब क्या बोलेंगे? कि सारा लोकालोक ज्ञान में आ। आई बात समझ में? प्रणय समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा कोशिश करेंगे, आएगा धीरे धीरे। चलिए देखिए टीका में क्या कहते हैं। समगुण पर्यायम द्रव्यम, मतलब जहां पर गुण और पर्याय साथ में हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ऐसी परिभाषा और कहाँ पढ़ी हमने? तत्पाल सूत्र 5 बार किया। वहां पर क्या लिखा होगा स्वामी आचार्य ने? गुण पर्याय द्रव्यम, माने द्रव्य कैसा है? कि गुण और पर्याय वाला है। और यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि जहां पर गुण और पर्याय साथ में हो वो क्या कहलाता है? द्रव्य। देखिए द्रव्य की भी परिभाषा पढ़ी ना, गुणों का समूह द्रव्य। अब ये पढ़ तो नहीं, लेकिन भाववाचन नहीं हो पाता पिता, हाँ गुणों का समूह द्रव्य। जैसे एक उदाहरण है आपसे, मैंने बोला कक्षा, तो कक्षा का क्या अर्थ होगा? अभी जैसे मान लो ये भी कक्षा है, वैसे तो प्रवचन चल रहा है, पर मान लीजिए ये यहाँ पर कक्षा चल रही होगी, ठीक है? अब सुबह 6 बजे का टाइम है, कोई आया ही नहीं है, कोई भी नहीं है, तो कोई बाहर से आकर के ऐसा कहेगा क्या कि यहाँ कक्षा चल रही है? कक्षा वास्तव में कब कही जाएगी? जब शिक्षक बैठा हो और विद्यार्थी बैठे हों और दोनों में आपस में शिक्षा का आदान प्रदान हो रहा हो, तब वो वास्तव में कक्षा कहने में आएगी। यदि विद्यार्थी ही ना हो, विद्यार्थी को क्या लेना है यहाँ पर? गुण। यदि विद्यार्थी ही ना हो तो फिर कक्षा हो सकती है क्या? नहीं। माने विद्यार्थियों का समूह ही क्या कहलाता है? कक्षा। इस अपेक्षा में ना, अन्य परिप्रेक्ष्य में अभी अर्थ ग्रहण नहीं है, ठीक है? तो ये ऐसे ही गुणों का समूह ही द्रव्य है। ज्ञान, दर्शन, चेतना, सुख, वीर, ऐसे अनंतों गुण आत्मा में विद्यमान है, उनसे मिलकर के ही आत्मा बना हुआ है। देखिए अब आगे क्या कहते हैं? गुण पर्याय अर्थात युगपत सर्व गुण और पर्याय ही द्रव्य है। वही बात समझे। इस वचन के अनुसार आत्मा ज्ञान से हीनाधिकता रहित रूप से परिणमित होने के कारण ज्ञान प्रमाण है। माने आपको क्या कह रहे हैं कि हीनाधिकता रहित है आत्मा, और ज्ञान हीनाधिकता रहित है। हीन माने क्या होता है? कम, अधिक माने ज्यादा। तो देखिए यहाँ से मतार्थ निकल करके आया है। मतार्थ माने अन्य मतावलंबी क्या मानते हैं और उनका खंडन कैसे होगा, माने उनकी बात गलत क्यों है और जैन दर्शन में जो कहा वो सत्य क्यों है, वो बात यहाँ से निकल करती है। तो कई सारे मतों में ऐसा माना जाता है कि आत्मा तो छोटा है और ज्ञान कैसा है? बहुत बड़ा है। और कई सारे मतों में ऐसा माना जाता है कि आत्मा तो बहुत बड़ा है और ज्ञान कैसा है? छोटा है। लेकिन वो दोनों ही बातें गलत है। क्यों गलत है? तो वही 24-25 गाथा में वही बताएंगे, अपन संक्षेप में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये बात कही कि यदि आत्मा छोटा हो और ज्ञान बड़ा हो तो क्या समस्या आएगी? तो ये समस्या आएगी कि फिर जो बाकी का बचा हुआ ज्ञान है ना, जहाँ पर आत्मा नहीं है, उसको चेतन कैसे करेंगे? क्योंकि ज्ञान तो किसका गुण था? आत्मा का गुण था। और जब वहाँ पर आत्मा ही नहीं है, अकेला ज्ञान ही ज्ञान है, तो फिर उस ज्ञान को चेतन बना कहाँ से आएगा? तो ऐसा ज्ञान तो किसी काम का बचा नहीं। तो इसके लिए बात तो युक्ति संगत नहीं। अब दूसरी बात, यदि ऐसा कहो कि आत्मा तो बहुत बड़ा है और ज्ञान कैसा है? छोटा है, तो
ये समस्या आएगी कि फिर जो बाकी का बचा हुआ आत्मा है ना, जहाँ पर ज्ञान नहीं है, वो कैसा हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। वो जानने का काम कैसे करेगा? जैसे अभी पैर में कांटा चुभे तो दर्द होता है नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर आत्मा प्रदेश है ना। मुर्दे को कांटे चुभाओ, दर्द होगा उसको? नहीं होगा। तो जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहाँ ज्ञान गुण है, इसीलिए हमें जानना हुआ कि कांटा चुभा और उससे दर्द होगा। ठीक है, दर्द का अनुभव। तो इसीलिए ये बात कही कि आत्मा तो वास्तव में ज्ञान प्रमाण है। दोनों ही बातें गलत है। यदि ज्ञान गुण को बड़ा कहोगे तो भी समस्या है कि बाकी का ज्ञान अचेतन हो जाएगा, और यदि ज्ञान गुण को छोटा कहोगे तो फिर जो बचा हुआ आत्मा है, जहाँ पर आत्मा के प्रदेश बचे हुए हैं, वो आत्मा के प्रदेश कैसे हो जाएंगे? जड़ हो जाएंगे। जानने का काम पहले नहीं पाएंगे, क्योंकि जानना तो किसका काम था? ज्ञान गुण का काम था। आई बात समझ में? देखिए आगे अब क्या कह रहे हैं। और ज्ञान, एक बात तो यहाँ पर सिद्ध हो गई कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अब देखिए आगे, ज्ञान ज्ञेय निष्ठ होने से दाह्य निष्ठ दहन की भांति ज्ञेय प्रमाण है। अब ये दाह्य निष्ठ दहन क्या है? दहन माने अग्नि से संबंधित बात है, इतना तो हमें समझ में आ गया। दाह्य क्या होता है? जैसे हम जला रहे हैं वो पदार्थ। अब देखो, जैसे मैंने कंडे में आग लगाई, किसमें आग लगाई? कंडे में आग लगाई, तो अग्नि का आकार कैसा हो जाएगा? कंडे जैसा, गोल हो जाएगा। ठीक है, पूरे जंगल में आग लग गई तो अग्नि का आकार कैसा होगा? पूरे जंगल जैसा। जैसा जंगल का आकार होगा वैसा अग्नि का आकार हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे दाह्य निष्ठ दहन माने जिसे आप जला रहे हो उसके आकार की अग्नि हो जाती है, ऐसे ही जिसे आप जान रहे हो उसके आकार का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ये इसका है। अब देखिए अगला पद, ऋणेयम लोय लोम का अर्थ। तो कहा कि ज्ञेय तो लोक और अलोक के विभाग से विभक्त अनंत पर्याय माला से आलिंगित स्वरूप से सूचित नाशवान दिखाई देता हुआ भी ध्रुव ऐसा षट द्रव्य समूह अर्थात सब कुछ है। तो अनेकों विशेषणों का प्रयोग किया, माने नाशवान है। ये सारी जितने भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं सब नाशवान है ना, नष्ट हो जाएंगे, सबकी पर्याय बदलने वाली है। लेकिन फिर भी ये क्या है? षट द्रव्य का समूह पूरा ही ज्ञेय है, माने सब कुछ ही ज्ञेय है। पूरा लोक, पूरा 3 लोक ले लो, उसके बाहर पूरा लोकाकाश ले लो, वो सब क्या है? ज्ञेय है। ज्ञेय का अर्थ क्या होता है? काम जानने योग्य है, जानने में आता है। फिर क्या कहा? इसीलिए निःशेष आवरण, निःशेष आवरण मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? निःशेष आवरण माने सारे आवरण नष्ट हो गए, कोई भी आवरण शेष नहीं रहा, माने ना कोई ज्ञानावरण ना कोई दर्शनावरण, 8 ही कर्मों का नाश हो गया है। तो इसलिए कहा निःशेष आवरण क्षय के समय ही लोक और अलोक के विभाग से विभक्त समस्त वस्तुओं के आकारों के पार को प्राप्त करके इसी प्रकार अच्युत रूप रहने से ज्ञान सर्वगत है, यानी किसी से नाश को प्राप्त नहीं होगा, कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होगा। ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि आत्मा ज्ञान को छोड़ के और भाग जाए। मैं तो बोर हो गया आत्मा के साथ रहते रहते, अब मेरा मन नहीं लगता आत्मा के साथ, तो इस आत्मा को छोड़ के दूसरे के पास चला। ऐसा नहीं होगा, अपने कार्य से च्युत नहीं होगा, भटकेगा नहीं। ऐसा वो ज्ञान गुण सभी आवरणों का क्षय होने के कारण से कैसा है कि सर्वगत है, यानी सभी को जानने वाला है। तो ये बात इस गाथा से यहाँ पर सिद्ध हो गई। फिर से एक बार समझ में नहीं आई हो, सामान्य करके एक बार फिर बता दो। आधारणार्थ प्रमाण, आत्मा कितना? ज्ञान। फिर ऋणाणम ऋणेयम प्रमाण मध्यस्थम, माने ज्ञान कितना है? ज्ञेय प्रमाण। अच्छा, अभी हम और आपका ज्ञान कैसा है? क्योंकि हमें तो केवल ज्ञान नहीं है ना, हमें केवल ज्ञान नहीं हुआ, हम पूरे लोकालोक को नहीं जानते, तो हमारा कितना है ज्ञान? जब जिस पदार्थ को जान रहे हैं, जैसे अभी इस माइक को जान रहा हूं, ठीक है, तो मेरा ज्ञान कैसा होगा? ये ज्ञेय प्रमाण होगा, माइक रूपी ज्ञेय प्रमाण मेरा ज्ञान होगा।
ये भी समझने की बात है। ऐसा नहीं होगा कि ये माइक मेरे ज्ञान के अंदर चला जाएगा या मेरा ज्ञान गुण इस माइक के अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों अपने ही स्थान पर रहेंगे। फिर से वही बात जो प्रारंभ में बताई थी ना, सर्वगत पने की जो बात कही वो व्यवहार में से कहा है। वास्तव में तो क्या है, ज्ञान कहाँ पर है, अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में ही पाया जाता है। सर्वगत पने की बात कैसे सिद्ध होगी, व्यवहार से। ठीक है, कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। ठीक है, हाँ, तो बात तो चल रही थी कि हम यदि किसी पदार्थ को जान रहे हैं, हम तो पूरे लोकाकाश या लोकाकाश को जानते नहीं हैं, तो मैंने इस माइक को जाना तो मेरा ज्ञान कैसा होगा, इस माइक रूपी ज्ञेय प्रमाण होगा। मैंने इस ग्रंथ को जाना तो कैसा ज्ञान होगा, ग्रंथ रूपी ज्ञेय प्रमाण ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर समझनी थी। तो भावार्थ में भी उसी बात को सरल करके समझाया गया है। देखिए, अंत में ये तो व्यवहार से बात है। परमार्थ से क्या समझना चाहिए, परमार्थ से तो न ज्ञेयों के पास जाता है और न ही ज्ञान के पास ज्ञेय आते हैं, यही बात सत्य है। परमार्थ माने निश्चय से, निश्चय से वास्तव में तो बात क्या है, ना ही कोई ज्ञेय ज्ञान में आकर के घुस जाते हैं, वरना क्या होगा, पूरे लोक और अलोक सब क्या होगा, केवली भगवान के ज्ञान में जाके चले जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, और ना ही हमारा ज्ञान ज्ञेय में जाता है, ये भी समझने की बात है। वरना ऐसा, जैसे सुमेरु पर्वत को जाना, यहाँ बैठे बैठे कर्णन योग के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे और सुमेरु पर्वत के बारे में पढ़ा, तो क्या ज्ञान जो है वो सुमेरु पर्वत में पहुंच गया, पहुंच जाएगा क्या, नहीं पहुंचेगा। ज्ञान ज्ञान में रहा, ज्ञेय ज्ञेय में रहा, और ज्ञान ने यहीं से अपने आत्म प्रदेशों से ही उस ज्ञेय का ज्ञान कर दिया, ऐसी बात है। और ज्ञेय ज्ञान के जानने में आ जाते हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही वास्तव में ऐसा है। इस वस्तु स्वरूप में छेड़खानी होना संभव नहीं। अब इसमें प्रश्न करो कि ऐसा ही क्यों होता है, ज्ञान गुण का काम ही जानने का क्यों, दर्शन गुण का क्यों नहीं, ज्ञान ही ज्ञेय प्रमाण क्यों हो, तो वस्तु स्वभाव में प्रश्न नहीं चलते। जैसे कोई बच्चा, कोई बालक आकर के प्रश्न करे कि सूरज पूर्व दिशा से ही क्यों उगता है, तो हम क्या उत्तर देंगे, बोलो क्या उत्तर दें, उगता है तो उगता है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, उसे बदल नहीं सकते। कभी पूर्व पश्चिम दिशा से सूर्य नहीं उगेगा, पूर्व से उगना है तो पूर्व दिशा से ही उगने वाला है। ऐसे ही ज्ञान गुण का कार्य जानने का है तो वो ज्ञान गुण का ही रहेगा, और वो ज्ञान व्यवहार से सर्वगत कहा, माने सभी को जानने की सामर्थ्य उसमें है, लेकिन वास्तव में तो वो कहाँ रहने वाला है, अपने आत्म प्रदेशों में, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में, सब जगह निश्चय से वो ज्ञान गुण प्राप्त है। और वास्तव में वही ज्ञान गुण सर्व समाधान कारक है, और उसी के आश्रय से हम शिव पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान गुण को समझकर और उसकी महिमा को समझकर उसके आश्रय से केवल ज्ञान की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात समाप्त करते हैं।